ये दिनांक 5 तारीख को हमारे कस्बा नवलगढ़ में एक ओम शोरूम है, बड़ा शोरूम है, जिससे कोई अज्ञात चोरों ने रात्रि में दुकान के पीछे की दीवार में छेद करके और बड़े नकदी और लाखों के मोबाइल, महंगे मोबाइल चोरी करके ले गए थे। ये गंभीर बड़ी वारदात थी चोरी की, जिसमें पुलिस के सामने भी ये चुनौती थी कि उन अज्ञात बदमाश और चोरों का पता लगाया जाए और शीघ्र ही माल बरामदगी के प्रयास किए जाए। हमारे आईजी साहब, एसपी साहब, एडिशनल एसपी साहब, सीओ साहब लगातार इस चोरी की वारदात के क्रम में लगातार मॉनिटरिंग कर रहे थे और साथ ही साथ दिशा निर्देश हमें दे रहे थे और ये बता रहे थे कि कैसे इन चोरों का पता करके और शीघ्र इस वारदात का खुलासा किया जाए। इसमें हमने थाने की लगभग 4-5 टीमें लगा करके और कस्बे के लगभग 200 से 250 सीसीटीवी कैमरे हमने चेक किए। उन सीसीटीवी कैमरों में जो रात की जो ये घटना हुई थी, उसमें 2 लड़के जो कि मुंह बांध रखा है और चोरी का जो मोबाइल और अन्य सामान है वो मोटरसाइकिल पर ले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन साफ चेहरा उनका दिखाई नहीं दे रहा है। हमने इस संबंध में जो ओम मोबाइल जो शोरूम है उसके काम करने वाले सभी लड़के और जो भी वहाँ मोबाइल वर्कशॉप पे भी जो काम करने वाले थे, उनसे भी हमने गहनता से अनुसंधान और पूछताछ की, लेकिन कुछ दिन तक तो हमें उस दिशा में लीड नहीं मिल रही थी। तत्पश्चात हमने टेक्निकल जो तरीका है वो भी अपनाया, साथ ही साथ डिजिटल और परंपरागत साधनों का भी उपयोग किया। मुखबिर और उनकी चाल ढाल, उनका जो सीसीटीवी में दिख रहे थे, उनकी वेशभूषा, उनकी शारीरिक संरचना, इसके आधार पर भी हमने आसपास के इलाके में सर्च अभियान चलाया और हमको लास्ट में उन 2 लड़कों को हमने जब चिन्हित कर लिया तो हमने उनको हर्ष जो सीकर इलाके में पड़ता है वहाँ की पहाड़ियों से उनको हमने दस्तयाब करके और आज हमने उनको गिरफ्तार कर लिया। आज हम उनसे गिरफ्तार करने के बाद चोरी में जो माल जो मशरूका था उसकी बरामदगी के हम प्रयास करेंगे। कल उनका हम पीसी रिमांड लेंगे, साथ ही साथ नकदी के संबंध में पूछताछ करेंगे। ये भी पूछेंगे कि उन लोगों ने इस वारदात के संबंध में क्या प्लानिंग की थी, कैसे प्लानिंग की थी, कैसे वो इस शोरूम को ही उन्होंने क्यों चुना। तो इस संबंध में हम गहनता से अनुसंधान करेंगे। प्रारंभिक पूछताछ में क्या आपका अभी तक क्या सामने है और कौन है ये आरोपी, चोर कौन है? ये 2 लड़के हैं, नए हैं, और एक लड़का केरू का है, उसका नाम अंकित है और केरू का रहने वाला है, अंकित चौधरी है। और दूसरा लड़का ढूंढलौद जो कि मुकंदगढ़ थाना इलाका लगता है, वहाँ का अमन है। ये दोनों लड़के थे मोटरसाइकिल पे और इन्होंने पूरी प्लानिंग के तहत ये लोग पहले उस दुकान की कई दिन तक रेकी करते। रेकी करने के बाद एक लड़का पहले निगरानी में रहता वहाँ, तत्पश्चात दोनों जाते, फिर ये दुकान के पीछे उसमें होल बना करके एंटर करके और ये महंगे मोबाइल चुन करके इकट्ठे करके लेंगे। इनके अलावा इनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड कुछ? आपराधिक रिकॉर्ड इनका अभी हम देख रहे हैं, दूसरे थानों से पता कर रहे हैं, लेकिन प्रारंभिक पूछताछ में जो ये दोनों लड़के पहले भी ये छोटी मोटी वारदातें चोरी की कर चुके हैं। बता रहे हैं कि घर से भी ये नकदी, अपने परिवार के ही रिश्तेदार से भी, वहाँ से भी नकदी चोरी की है और भी उन वारदातों के संबंध में हम अभी अनुसंधान करेंगे। इनको सीकर इलाके से दस्तयाब किया था, पहाड़ी इलाके से, हर्ष की पहाड़ियों से। वहाँ पे सर जो मोबाइल चोरी हुए थे वो पूरा माल मिल गया? अभी माल बरामद नहीं हुआ है। माल के संबंध में हम अभी इनका पीसी रिमांड लेकर के और माल बरामदगी के पूरे प्रयास करेंगे। कितनी उम्र है इनकी 19, एक लड़का 19 साल का और एक 18 से, अभी 18 और 4-5 दिन का हो गया। क्या करते हैं बच्चे, पढ़ते हैं वगैरह? ये एक लड़का तो काम करता है, दूसरा लड़का वहाँ पे कोई नर्सिंग का कोर्स कर रहा है सीकर में। सर आपकी टीम में कौन कौन मेंबर थे इस पूरे? टीम में हमारी थाने की टीम थी, मैं खुद था, हम कई दिन से लग रहे हैं। गिरधारी राजी सब इंस्पेक्टर हैं, ASI प्रदीप जी हैं, हेड साहब हैं, किशन जी, और हमारे जवान हैं जिनको मजबूती से टास्क दिया था। और लगभग मैं जहाँ तक समझता हूँ कस्बे के लगभग हमने ऐसा कोई भी CCTV नहीं छोड़ा होगा जिसको हमने चेक नहीं किया होगा। जो खिड़की बनाई थी होम एंटरप्राइज में, उसमें जो बेस इन्होंने तैयार किया वो एक पट्टी, मतलब जो मिस्त्री होता है उस टाइप का वो अनुभव दिख रहा है कि जैसे अगर वो दूसरी साइड करते तो शायद छत गिर जाए या ऊपर का मलबा। वो दरअसल क्या है, एक लड़का कई बार इस मोबाइल शॉप में कई बार गया है और उसने इस मोबाइल शॉप को देखा है। साथ ही साथ दूसरा वाला
जो पीछे हवेली है उसके ऊपर बैठ कर के कई बार वो सिगरेट वगैरह पीना डेली का उसका काम था। तो वो रैकी कर रहा था और उसने देखा है कि कहाँ से हमको तोड़ना है और उसी के अनुक्रम में इन्होंने वो अपने कार्य को अंजाम दिया है। नवलगढ़ के इतिहास में सबसे बड़ी चोरी की वारदात में रही है, लेकिन आपने बहुत ही कम समय में 5-6 दिन में उसको शॉर्ट भी कर लिया। माल बरामद का किस चुनौती जरूर है पुलिस के लिए, तो किस तरीके से जो महत्वपूर्ण क्लू है, किस दिन पहले क्लू मिला आपको कि हम चोरों के नज़दीक हैं, और कितनी मशक्कत करनी पड़ी? हर्ष की पहाड़ियों का तो बड़ा टास्क हो गया, किस तरीके से वो रहा? देखिए, ये नवलगढ़ की नो डाउट बड़ी चोरी है और ये हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती भी थी। व्यापारी वर्ग हमारे तरफ बड़ी उम्मीदों से देख रहा था और हमारे अधिकारी भी लगातार इस पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं, क्योंकि क्योंकि एक व्यापारी वर्ग से जुड़ी हुई चोरी है, तो इसलिए इसके लिए ज़रूरी भी हो जाता है कि पुलिस ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट करे। इसमें हम सारी टेक्निकल जितनी भी हम एसेस थी हमने वो उपयोग किए और हमने ये देखा कि उस लड़के के जो दो ये लड़के हैं उनके हुलिया के आधार पर हमने तय कर लिया था कि यहीं के लोकल हो सकते हैं और हमने उसका पीछा किया। उनके कई मोबाइल नंबर्स, उनके साथ वालों के नंबर्स, उनको भी हमने लगातार मॉनिटर किया और उनके साथ वालों को जब ट्रेस करा तो हमें कुछ लीड मिला और लीड मिलके यही लीड मिली कि वो कोई एक लड़का इस बात कर रहा है कि मैं मोबाइल देना चाहता हूँ, बेचना चाहता हूँ नया मोबाइल। तो हमें ऐसा लीड बढ़ता और फिर हम वहाँ तक हर्ष की पहाड़ियों तक पहुँच गए और जिनको हमने आज गिरफ्तार कर लिया। चोरी के बाद में रूट क्या रहा है इनका? रूट इनको इन्होंने कस्बे में जैसे ही वहाँ से चोरी की वारदात की है तो वारदात करके ये फायर वहाँ से ये जो जहांगीर हॉस्पिटल और ये इधर से हमारे फायर ब्रिगेड होते हुए ये इस रास्ते को अपना करके ये सीकर रोड पे चढ़ गए। सर, बताया जा रहा है कि दोनों युवाओं ने अपना रंग रूप और वेशभूषा भी चेंज कर हाँ बिल्कुल, ये वहाँ पे जो वहाँ रह रहे थे तो इन्होंने अपना ड्रेस कोड और हेयर स्टाइल वगैरह सब चेंज कर दी और वहाँ पे बिल्कुल एकदम इस तरीके से रह रहे थे जो इनको पहचान नहीं पाए। जब हमने इनको पकड़ा था तो ये जल्दी से ये हम खुद भी इनके जो हमारे पास फोटोग्राफ थे उनके आधार पे मैच नहीं कर रहे थे, लेकिन चूंकि जब हमने इनको गहनता से पूछताछ की तो इन्होंने अपना पूरी वारदात के बारे में बता दिया। सर, भविष्य में ऐसी वारदात ना हो इसके लिए व्यापारी वर्ग, देखिए इसके लिए मैं यही व्यापारी वर्ग को कहना चाहूँगा, पुलिस हमेशा आपके साथ है, लेकिन आप भी एक जिम्मेदार नागरिक का फर्ज निभाएं। आप भी चोरी की वारदातों के संबंध में आप अपने सुरक्षा मेजर्स रखें, सुरक्षा के जितने भी साधन हो सकते हैं उनको आप भी उपयोग करें। सीसीटीवी कैमरे जो लगा रखे हैं उनके बारे में ये देख लें कि वो सीसीटीवी कैमरे चालू हैं या नहीं है, चल रहे नहीं है। उनको लगातार मैंने देखने में ये भी आया है कुछ लोग जिनके घर के या दुकान के बाहर सीसीटीवी कैमरे लग रहे हैं वो अपने सीसीटीवी कैमरे रात में बंद कर जाते हैं, जबकि उनको बंद नहीं करना चाहिए क्योंकि वारदातें रात में होती है लेकिन दिन में, और ये सब उनकी सुरक्षा के लिए है और हमारे लिए ये एक थोड़ा सा एक उपयोगी साधन हो जाता है। तो उनसे यही कहूँगा ज़्यादा से ज़्यादा सीसीटीवी कैमरा लगावे। साथ ही साथ जो बड़े शोरूम है वो भी अपने दुकान में शोरूम में किसी तरह की नकदी का आइटम नहीं रखे। महंगे वैल्यूएबल जितने भी साधन है या जितने भी उनके कोई जो बेचने के सामान है उनको उसमें ना रखे। जैसे ज्वेलरी में महंगी सोने की जेवरातें ना रखे, ले जाए, उनको सुरक्षित रखे। ऐसी मैं मार्मिक अपील उन लोगों से व्यापारी वर्ग से करना चाहूँगा। एक तो चौकीदार हर दुकानदार रखिए, इस विषय में भी कोई आप अपील करो उसका? देखिए ये तो बहुत ही अच्छा है अगर व्यापारी वर्ग अगर इस बारे में ज़्यादा सोचे कि जो बड़े मार्केट है, जो भी मेन मार्केट है, उन मार्केट में एक चौकीदार अपने खुद की सुविधा के लिए और खुद की सुरक्षा के रखे तो बेहद ही अच्छा। कैमरे में एक बड़े पुराने रिटायर्ड डॉक्टर साहब गुजर रहे थे और वो उन चोरों के पास से गुजरे। वैसे उदाहरण भी ना होगी वो रात के बेटाइम अगर कोई संदिग्ध घूमे तो उनको रोक कर या पुलिस को सूचना देनी चाहिए। मतलब देखिए ये तो एक जिम्मेदार नागरिक का कर्तव्य है अगर, लेकिन उनके मन में क्या था ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन बाकी एक जिम्मेदार नागरिक तो तभी है जब वो हर चीज़ के बारे में अवेयर रहे और सूचना दे। सर, रात्रि गश्त है वो बढ़ाने की और आपकी कदम बढ़ाने? देखिए मैं आपको बता दूं, रात्रि गश्त हम रेगुलर रखते हैं। हमने यहाँ सिग्मा मोटरसाइकिल हमारे एसपी साहब, एडिशनल साहब लगातार इस बारे में बहुत ज़्यादा मॉनिटर करते हैं कि रात्रि गश्त मजबूत हो, और हमने लगातार यहाँ पे मैं खुद भी लेट नाइट तक हम गश्त करते रहते। साथ ही साथ हमने सिग्मा मोटरसाइकिल, चूँकि यहाँ तंग गलियाँ हैं तो हमने वहाँ मोटरसाइकिल लगा करके और गश्त करा रहे। फिर भी हम और भी ज़्यादा गश्त बढ़ाएंगे। इस चोरी की वारदात को सॉल्व करने में कोई और विशेष जानकारी जो आप साझा करना चाहें मीडिया बंधुओं के साथ? देखिए बस यही है कि ऐसी वारदातों में पुलिस का साथ दीजिए, क्योंकि देखिए पुलिस
लगातार ऐसी वारदातों में पूरी मेहनत और पूरी लगन से काम करती है, लेकिन बेवजह दबाव ना बना करके बल्कि सहयोग करे। मुझे बड़ी खुशी है कि इस चोरी में, इतनी बड़ी चोरी में मुझ पर कोई किसी तरह का प्रेशर नहीं था। किसी भी व्यापारी ने या खुद जो पीड़ित था उसने भी मुझसे ही नहीं कहा, लेकिन क्योंकि हमारा विश्वास था उनके अंदर कि इस चोरी को जरूर खोलेंगे, तो मेरा हमेशा साथ दिया। ऐसे ही मैं उम्मीद करूंगा सभी व्यापारी हर इस मामले में, हर एक मामले में साथ दें। माल बरामद चोरों को के लेकर पास में वाहन था, मोटरसाइकिल, वो जब्त किया है या नहीं? देखिए, वो वाहन भी हम जब्त करेंगे, वो वाहन भी हम जब्त करेंगे जिस वाहन को उन्होंने चोरी में काम में लिया। जल्दी इस बारे में हम खुलासा करेंगे। माल बरामदगी को लेकर आगे की लोगों की उम्मीद है कि देखिए, माल बरामद हाँ बिल्कुल, हम 100% कोशिश करेंगे पूरा कि जो चोरी में जो माल गया है वो 100% हम बरामद करें। सर चोरी जो मोबाइल हुए थे, क्या वो मोबाइल को यूज किया उन चोरों ने? एक मोबाइल देखिए, एक मोबाइल को उन्होंने वाईफाई से कनेक्ट किया था, पकड़ा गया। लेकिन वो कुछ ही सेकंड के लिए किया था, वो बंद कर दिया। और उस पे भी हमको कई लीड मिली है। ये उस सातिर चोर नहीं था गुमराह, इसने तत्काल ये मोबाइल, वो एप्पल का मोबाइल था, एंड्रॉइड का नहीं, वो जो यूज किया था वो तो सैमसंग का था, सैमसंग का। सैमसंग का फोन था। बाकी ऐसा नहीं है, बड़े ट्रेंड